जब वो तजल्ली आपके कल्ब पर आएगी, वो रोशनी जब बढ़ेगी, तो आपके और उन नुफूस कुदसिया के दरमियान जो पर्दे हैं, उस पर्दे पर जब रोशनी पड़ेगी, वो पर्दा हटेगा, फिर इनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ख़ास गुफ्तगू, ये ख़ास राज जो ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त का है, जो अरवाह औलिया से मिलने का आसान तरीक़ा। यानी अगर कोई शख्स किसी साहिब बुज़ुर्ग की रूह से अगर मुलाकात करना चाहता है तो उसको ये अमल करना चाहिए, लेकिन बेवजह अपने नफ्स की तसल्ली, उसकी तस्कीन के लिए ये सब अमल नहीं करना चाहिए। पहले मैं इस चीज़ की वजाहत कर दे रहा हूँ कि अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए इस तरह की चीज़ें ना किया जाए। अरवाह औलिया से मुलाकात कैसे हो, अब उसके तरीके पर आप लोग गौर करें, क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी उसमें है। अरवाह औलिया से मुलाकात के लिए आम बंदा तो कोशिश ना करे, उसके लिए राह सुलूक यानी सूफ गिरोह सूफिया का वो शख्स होना चाहिए। समझ में आया? सबसे पहले तो सुन ले, उसके मकासिद भी कुछ हों, है ना, बेमकसद ये सब करना बिल्कुल ठीक तो है नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो बंदा राह सुलूक वाला हो, सालिक हो। किसी भी वली अल्लाह के रूह से मुलाकात की अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए सालिक होना ज़रूरी है, वो सालिक हो। अब सालिक क्या करे? बाबरज़ख़ शेख यानी अपने शेख के तसव्वुर के साथ सालिक को चाहिए कि रात खिलवत में गुजारे, यानी जहाँ उसको ये शरफ़ मुलाकात की ज़रूरत हो, शरफ़ ज़ियारत की जहाँ ख्वाहिश हो, तो वो खिलवत हो, तन्हाई हो, बाज़ार ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो सबसे पहले हमारी नफ्स को खिलवत ही क़यामत है ना। कमज़ोर दिल का काम तो वैसे भी नहीं है ये, है ना। यहाँ छोटे दिल का काम वैसे भी नहीं है। खिलवत नशीनी इसमें शर्त है कि आप तन्हा हो। क्या हो? तन्हाई में ऐसी जगह का इंतखाब करें, ऐसी जगह का चुनाव करें जो गैरों से बिल्कुल खाली हो, आपके सिवा कोई वहाँ ना हो। और खिलवत एक ख़ास असर रखती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के नुज़ूल से पहले भी आप खिलवत नशीन होते थे। ख़ास चीज़ अगर लेना है तो ख़ास आमाल और ख़ास रियाज़ात भी आपको करनी पड़ेगी। समझ में आई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल से पहले गारे हिरा के अंदर जा कर के आप कई कई दिनों तक के तन्हाई में रहते थे। उसके बाद वहाँ से वही का नुज़ूल शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की किताब चाहिए थी। अल्लाह से आपने अर्ज़ किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कोहे तौर पर तन्हाई में आ जाओ। तो अब ख़ास कैटेगरी में आना है तो ख़ास आमाल उसके लिए हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सितारों की तस्खीर, अजिन्ना की तस्खीर के लिए भी तन्हाई शर्त है ना, उसके लिए भी तन्हाई शर्त है। मगर राह सुलूक में तो खिलवत जो है पाकी के साथ ज़िक्र व मुराक़बात और अरवाह औलिया व औली अम्बिया, अब्दालो औताद से मुलाकात व ज़ियारत जैसे अहम कामों के लिए खिलवत नशीन होते हैं। बात समझ में आई? सूफिया की जो खिलवत नशीनी है वो तस्खीर अरवाह के लिए, किसी आम की तस्खीर के लिए नहीं, सितारों की तस्खीर के लिए, जिन्नातों की तस्खीर के लिए नहीं है। अपनी रूहानियत के उरूज के लिए ये लोग खिलवत नशीन होते हैं, मुराक़बात के लिए, अस्कार के लिए, है ना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने आप को माइल करने के लिए, अल्लाह के लिए सारी दुनिया को छोड़कर ये खिलवत नशीन होते हैं। सबसे पहले हम अब खिलवत में जाने से पहले भी आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अपने आईने दिल को चमकाएं,
शीशे की तरह जब ये साफ हो जाएगा तो अवतादो अब्दाल आपकी तालीम के लिए आएंगे। यानी इसमें कल्ब की रोशनी ज़रूरी है। आपके कल्ब के अंधेरे में कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ किस रोशनी की ज़रूरत है? कल्ब की रोशनी की ज़रूरत है। सबसे अहम इस काम के लिए कल्ब की सफाई है। सफाई कल्ब हो, जब तक कि दिल का आईना आपका साफ नहीं होगा तब तक कि उसके अंदर रोशनी पैदा होना नामुमकिन है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कल्ब जो है साफ़ हो, रोशन हो। रोशन कल्ब की ज़रूरत है। तरीका उसका यह है कि सालिक को चाहिए सबसे पहले दो काम करे। सबसे पहले इसके लिए दो काम ज़रूरी है। पहला काम है तखलिया, दूसरा है तजल्लिया। ये क्या है ये आप समझ लें। तखलिया क्या है और तजल्लिया क्या है? तखलिया का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा दिल से सबको निकाल कर दे, सबको खाली कर दे। बराबर है? यानी दिल से अल्लाह के सिवा सबको निकाल दे, कोई ना रहे, तो ये हुआ तखलिया। और तजल्लिया का मतलब यह है कि अनवारे इलाही से उसका दिल जो है चमक उठे, रोशन हो जाए, मुजल्ला हो जाए। इसी रोशनी में सब नजर आनी है। इस रोशनी के बगैर अगर देखने की कोशिश करेगा तो उसके इस जिस्म को नुकसान होने का अंदेशा है। बात समझ आ रही है? यानी आंख की रोशनी के बजाय इसको दिल की रोशनी से देखा जाएगा। आसान तरीके से आप भी समझ पा रहे हैं ना? यानी यहां आंख की रोशनी के बजाय इनको कल्ब की रोशनी से देखना बेहतर है। इन दोनों में असल सबसे तखलिया ही है। यानी जब आप अपने दिल को अपने दिल से गैर निकाल दोगे तो खुद ब खुद तजल्ली इलाही उसके अंदर करार पकड़ेगी। जब तखलिया कायम हो जाएगा तो तजल्लिया खुद ब खुद हो जाएगा। हमारे ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त तो तखलिया और तजल्लिया एक साथ कर लेते थे। उनको इस पे बड़ी महारत हासिल है। यानी एक ही झटके में दोनों निकाले, फौरन बैठा लिए। बात समझ में आई? अब अपने दिल से हर ख्याल को निकाल कर दिल की निगरानी करें। अब तमाम ख्यालात को अपने दिल से बाहर निकाल करके अब दिल की आपको क्या करनी है? निगरानी करना है, गौर करना उस पर। यानी कोई ख्याल आने ना पावे सारे। अब जाहिर से बात है, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता ये, है ना? जो मुराकबा नहीं करता है, तसव्वुर शेख नहीं करता, तो उसके लिए तो मुश्किल ही है। यहाँ तक कि अपनी हस्ती को भी बंदा भूल जाए, अपने वजूद को भूल जाए, इतना गर्क हो जाए इसमें। फिर अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में मशगूल हो जाए, मुस्तगरक हो जाए उसमें। क्या हो जाए? पहले निकाल, फिर अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में मुस्तगरक हो जाओ उसमें। दिल से पहले निकालो, तखलिया करो, फिर अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात व सिफ़ात से अपने दिल को रोशन करो, मुजल्ला करो। जब आप अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में मुस्तगरक हो जाएंगे तो इसी हालत इस्तगराक में जब ज़ात व सिफ़ात की तजल्ली आपके बातिन पर पड़ेगी, जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात की तजल्ली आपके बातिन पर पड़ेगी तो रोशनी होगी। इसी बातनी रोशनी में आलम मुशाहिदा के पर्दे चाक होंगे। जब ये रोशनी पड़ेगी तो आलम मुशाहिदा के जो पर्दे हैं वो हटेंगे। तो इसी रोशनी में तमाम अरवाह औलिया, अंबिया, औताद, अब्दाल सब की ज़ियारत आप कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को उस आलम से ख़ास निस्बत हासिल है ना? ख़ास रब्त उस आलम से उनका है, उसी आलम के लोग हैं। इसीलिए सबसे पहले आपके दिल की रोशनी का एहतमाम आपको करना है। अपने दिल को खाली करो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात में गर्क हो जाओ। जब वो तजल्ली आपके कल्ब पर आएगी, वो रोशनी जब बढ़ेगी तो आपके और उन नुफूस कुदसिया के दरमियान जो पर्दे हैं, उस पर्दे पर जब रोशनी पड़ेगी वो पर्दा हटेगा, फिर इनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं। आप पर अब ये औलिया जब ये पर्दे हटेंगे
तो ये अरवाह औलिया फिर आपकी तरफ मुतवज्जे होंगी, आपकी तरफ उनका ध्यान जाएगा। जब ये पर्दा, ये तना काम आपको करना है, इसके पहले ये होना मुमकिन नहीं। और शरफ़ कलाम भी बख्शेंगे, यानी बात भी हो सकती है। और आपकी तालीम, अगर कोई ज़रूरत आपकी है तो आपकी तालीम भी वो कर डालेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये सूरत होने के बाद सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि अगर कोई अवामुन नास तो पहले बात कोशिश न करे, अगर करे भी कोई ख़ास मकसद हो तो इस तरीके पे करे। उसके बावजूद भी अगर ये मुमकिन ऐसा ना हो, इस सूरत में आपको अक्सर ख्वाब में ज़ियारत होगी। किसमें? ये तरीका मैंने बताया, इसमें आपको ख्वाब में ज़ियारत होगी। अब दूसरा तरीका जो ज़िक्र के ताल्लुक़ से है, बराबर है, यानी ज़िक्र, हालत ज़िक्र में ज़िक्र करके इस तरीके से किया जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ौरी तौर पर आप ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन ये ज़िक्र वाला तरीका जो अब तक ज़िंदगी में कभी ज़िक्र नहीं किया है या मुराक़बात नहीं करता है तो वो कतान ना करे। फिर अब उसका तरीका क्या है, वो ज़िक्र कैसे करे, ज़िक्र के ज़रिए कैसे इन अरवाहों से मुलाकात कर सकता है, वो सुन ले आप। जिस तरीके से हम ज़िक्र में बैठते हैं, पहले उस तरीके से आप बैठ जाएं। चारों कुल सूरह फातिहा पढ़ के तम अपने पीरो मुर्शिद से लेके कुल अरवाह औलिया अंबिया को इसाल कर दें और इन सब से भी इनकी तवज्जो के तालिब रहें। जिस तरीके से ज़िक्र में बैठते हैं उस तरीके से आप बैठ जाएं। सबसे पहले 21 मरतबा या रब कहें। क्या कहें? या रब, या रब, इस तरीके से 21 मरतबा कहें। फिर आसमान की तरफ मुँह कह के या रूह कहें। क्या कहें? या रूह कहें। तादाद आपको मुतय्यन करना है, कुछ बंदिशें इसमें हैं। फिर आसमान की तरफ मुँह करके क्या कहेंगे? या रूह। जब पूरी बात सुनेंगे तो मजमून समझ में आ जाएगा। अभी बात हमारी पूरी हुई ही नहीं है, बराबर है। पहले 21 मरतबा या रब कहें, फिर आसमान के तरफ मुँह करके क्या कहेंगे? या रूह। फिर वहाँ से लौटेंगे या रूह रूह, या रूह रूह कह के कल पर ज़र्ब करना है। अब बात पूरी हो गई, समझ में आया? सबसे पहले 21 मरतबा या रब कहें, फिर आसमान की तरफ मुँह कह के या रूह कहें, फिर या रूह रूह कह के ज़र्ब लगाएं। क्या लगाएं? या रूह रूह कह के अपने कल पर ज़र्ब करें। अब आप अपनी ताकत के मुताबिक इसकी तादाद रख सकते हैं, ठीक है। ज़िक्र की तादाद पूरी हो जाने के बाद मतलूब की तरफ तवज्जो करें, यानी जिस रूह से आपको मुलाकात करनी है उनकी तरफ आप तवज्जो करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरह जैसे आप तवज्जो करेंगे वो रूह आपके सामने होगी, ख्वाब में या आलम बेदारी में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम तमाम औलिया अंबिया से हम सबको फैज़ ख़ास हासिल हो। ये ख़ास उन लोगों को करना चाहिए जिनके पीर कामिल हों और विसाल कर गए हों और उनकी तालीम के लिए कोई ना बचा हो। सबसे बेहतर अगर इसका मकसद अगर कोई हो सकता है तो रूहानी तालीम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को हम सब पे आम फरमाए और हर तरीके की आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए और औलिया अंबिया के फैज़ से ख़ास तौर पर मुस्तफ़िज़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।